हेलो स्टूडेंट, मैं अंचल सर फ्रॉम गांधीनगर नवादा 3 नंबर बस स्टैंड। बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए, जो कि आप लोग मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आज आप लोग के लिए सेट 4 तक आगे बताए थे। आज सेट 5 से फिर चल रहे हैं। चलिए लेकर आते हैं सेट 5। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? मतलब कि पर्यावरण मित्र व्यवहार कराते इनमें से कौन है? बाजार जाते समय, पहला ऑप्शन है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। दूसरा ऑप्शन, कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना। तीसरा, माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। तो इसका सही क्या आंसर होगा बताइए? ए में है गढ़वाल में, टेहली गांव में, मिदनापुर में, मिर्जापुर में। क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा मिदनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बाह्य प्रतिरोध आर को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध छोटा आर है। तो बाह्य प्रतिरोध में धारा का अधिकतम मान के लिए क्या होगा? पहला ऑप्शन बड़ा आर छोटा होगा, बड़ा आर बड़ा होगा। तीसरा आर बराबर आर होगा। तो बड़ा आर क्या होगा? छोटा होगा। सही आंसर ए हो जाएगा। बड़ा आर क्या होगा? छोटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ, ताकि आप वीडियो लोड करें तो आप लोग के पास पहुँच जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी विद्युतीय साधन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बहुत अधिक। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? बहुत अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अल्केन है? तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, मतलब दोगुना से दो अधिक। तो C2H4 है, C3H4 है, C7H16 है, C5H दे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 7 2 जा 14 2 16, मतलब 7 14 2 16, C7H16। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या परिवर्तित किया जाता है? तो पुतली द्वारा, दृष्टि प्रतीत वाला, पछमावी द्वारा, परितरिका द्वारा। तो पछमावी द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जो हरा हो गया है ना, वो सही आंसर है, पछमावी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारा एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 55 ओम है। 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या हुआ? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट का से, तो 220 में 55 से भागा दे देंगे तो क्या एम्पियर आएगा? 4 एम्पियर। 4 55 चौका 220, इसलिए 4 ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो 220 तो बटा 2, तो 220 में 2 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 110 ओम। सही अवसर बी हो जाएगा, 110 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है? तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। इसका आंसर सही होगा सी, 220 वोल्ट, जो कि एसी होगा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ग्रीन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक कूलम आवेश एक सतह को 1 सेकेंड में पार करता है तो प्रवाहित धारा का पराबल क्या होगा? तो इसका पराबल क्या होगा? एम्पियर। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। सही आंसर सी हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होता है? तो अल्पतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी कहेगा तो अनंत हो जाएगा। तो क्या करा? अल्पतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलिका क्या है, तो सिलिका अधातु है। सिलिका क्या है, अधातु। सही आंसर बी हो जाएगा, सिलिका अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। वास्तविक तथा समान साइज प्राप्त करना है तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे। सही आंसर सी हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन प्लास्टिक नहीं है, तो कौन प्लास्टिक नहीं, पॉलीथीन प्लास्टिक है, टेफ्लॉन क्या है प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरिन, बेकेलाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीस्टाइरिन, जो कि क्या कर रहा है प्लास्टिक नहीं है, तो पॉलीस्टाइरिन प्लास्टिक नहीं है। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट क्या प्लास्टिक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन पॉलीस्टाइरिन पॉलीस्टाइरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, तो D बराबर 1/F। ये फोकस क्या है 100 लेंगे, 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता हुआ क्या है, तो आँख के जिस भाग पर पड़ता हुआ क्या हो जाएगा, रेटिना। सही आंसर बी हो जाएगा, रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता हुआ क्या है, तो रेटिना है, रेटिना हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किन में है, तो फलों के छिलके, केक एवं नींबू के रस हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत यंत्र एमीटर के द्वारा किसी विद्युतीय साधन से प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है, तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो एमीटर का प्रतिरोध अधिक होगा। सही आंसर डी हो जाएगा, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लोहे की परमाणु संख्या क्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 26। लोहे की परमाणु संख्या 26 है। लोहे की परमाणु संख्या कितना है, तो 26। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए